नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग तुलसीदास की भक्ति भावना का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तुलसीदास की कविता में भक्ति संबंधी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। दोस्तों, तुलसीदास भक्ति काल के राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इनकी जो भक्ति है वो सगुण भक्ति है, जहां वे राम के सगुण रूप की उपासना करते हैं, राम के सगुण रूप की पूजा करते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है, जिसमें वह स्वयं को भगवान राम का सेवक मानते हैं, उनका दास मानते हैं और भगवान राम को अपना स्वामी मानते हैं। उनका भक्ति मार्ग सरल है, सहज है और प्रेम पर आधारित है, जो ऊंच नीच के भेद को नकारता है, ऊंच नीच के भेद को नहीं मानता है। तुलसी के भक्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। एक एक करके हम लोग सभी विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तुलसी के भक्ति की जो पहली विशेषता है वो है दास्य भाव की भक्ति, यानी तुलसीदास अपने आप को भगवान राम का दास मानते हैं। तुलसीदास की भक्ति का मूल आधार जो है दास्य भाव है, जहां भक्त स्वयं अपने को श्री राम का सेवक मानता है और राम को स्वामी मानता है। इस भाव में अहंकार का पूर्ण त्याग हो जाता है और भक्त जो होता है वो स्वयं को दीनहीन मानता है, लघु मानता है, पतित मानता है और प्रभु के सामने पूर्ण रूप से अपने आप का समर्पण कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान के सामने। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। तुलसी की पंक्ति है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी, यानी सेवक और सेव्य के भाव के बिना संसार सागर पार नहीं किया जा सकता है। सेव्य कहते हैं स्वामी को, यानी ईश्वर से और भक्त के बीच सेवक और सेव्य का भाव होना चाहिए, तभी जो है भक्त संसार सागर को पार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है नवधा भक्ति का समावेश, यानी तुलसी के जो भक्ति है उसमें नवधा भक्ति पाई जाती है। नवधा जो भक्ति होती है उसमें भक्ति के 9 अंग होते हैं, 9 अंगों का समावेश होता है, जिसमें श्रवण होता है, कीर्तन होता है, स्मरण होता है, पाद सेवन होता है, अर्चन होता है, बंदन होता है, दास यानी दासता होता है, इसके अलावा सख्य होता है, आत्मनिवेदन होता है। ये सभी जो 9 भक्तियां हैं, ये 9 भक्ति जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है, यह भी तुलसी के काव्य में पाया जाता है। यह भक्ति को केवल एक भावनात्मक क्रिया न मान करके उसे जीवन के विभिन्न आयामों जैसे मानसिक, वाचिक और कायिक से जोड़ता है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में जब राम शिवरी के आश्रम में जाते हैं तो शिवरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि इन 9 भक्ति में से जिसके पास एक भी भक्ति होगा वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्यारा होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुलसी की भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ है, किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति की अगली जो विशेषता है वो है राम नाम का महत्व, यानी तुलसी के काव्य में राम नाम का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। तुलसी ने राम नाम के जप को कलयुग में सबसे सरल, सुलभ और प्रभावी साधन माना है, यानी भक्ति का सबसे प्रभावी साधन है राम के नाम का जप करना। उनके अनुसार नाम जप सभी पापों को नाश कर भवसागर पार करा देता है, यानी जो भक्त राम के नाम को जपता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भवसागर को पार कर लेता है। और यह ज्ञान या कर्मकांड से भी बढ़कर के है। यह सिद्धांत भक्ति को कर्मकांड से बोझ से मुक्त करता है, यानी अगर राम का नाम आप लेते हैं तो आपको किसी प्रकार के कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो है गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी भक्ति को पहुंचा देता है, क्योंकि इसको करने के लिए किसी प्रकार के संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के साधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यज्ञ और तप नहीं करना पड़ेगा, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी यह पहुंच सकता है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यानी कलयुग में केवल नाम ही आधार है, जिसका स्मरण कर करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाएंगे, दूसरा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुलसी के भक्ति की जो अगली विशेषता है वह सगुण और निर्गुण में समन्वय। तुलसीदास मूल रूप से सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन वे सगुण और निर्गुण में समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण ब्रह्म में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं माना है, दोनों में मूल रूप से कोई भेद नहीं माना है। उन्होंने माना कि एक ही परम सत्ता भक्तों के प्रेम के कारण सगुण रूप धारण करती है, यानी सत्ता एक ही है जो निर्गुण रूप में रहती है, लेकिन भक्तों के प्रेम में आकर के वह सगुण रूप धारण करती है। दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध वेदा, यानी सगुण ब्रह्म में और निर्गुण ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं होता है, ऐसा मुनि लोग गाते हैं, पुराणों में कहा गया है, बुद्धिमान लोग और वेद के द्वारा ऐसा
कहा गया है। यानी तुलसीदास ने सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में समन्वय की स्थापना करते हैं। तुलसी के भक्ति की जो अगली विशेषता है वह है लोक मंगल की भावना। यानी तुलसी के भक्ति में भी लोक मंगल की चेतना निहित है। तुलसीदास की भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे व्यापक लोक मंगल की भावना थी। इन लोक मंगल की भावना का विस्तार भक्ति के माध्यम से भी तुलसीदास करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक आदर्श समाज की कल्पना को साकार किया है और राम राज्य के माध्यम से इसको स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका जो साहित्य है, विशेष करके रामचरितमानस, वह केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का प्रेरक है। उनके जो धर्म ग्रंथ हैं या उनके जो साहित्य हैं वो चारों पुरुषार्थों की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों और सदाचार की स्थापना करना होता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, तुलसी की ही पंक्ति है, कीरति भनिति भूति फल सोई, सुरसर सम सब कह हित होई। यानी जो कीर्ति है वो ऐसा होना चाहिए कि गंगा के समान सभी का हित करता हो। जिस प्रकार से गंगा सभी के लिए हितकारी होती है, उसी प्रकार से कीर्ति भी सभी के लिए हितकारी होनी चाहिए। यानी तुलसी की भक्ति भी लोक मंगल के स्थापना का वाहक है। तुलसी अपने भक्ति के माध्यम से भी लोक मंगल की स्थापना करना चाहते हैं। तुलसीदास के भक्ति की जो अगली विशेषता है वो है विनय और दैन्य। तुलसी के भक्ति में विनय है यानी नम्रता है, दैन्य है यानी दीनता का भाव प्रमुख है। विनय पत्रिका में वो स्वयं को सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा दुर्जन बताते हैं, सबसे बड़ा अभागी बताते हैं, ताकि प्रभु की कृपा को अनिवार्य सिद्ध किया जा सके। यानी ईश्वर के सामने अपने को बहुत छोटा सिद्ध करते हैं तुलसीदास। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, तुलसीदास ने लिखा है कि हूँ सब भांति दास रघुबर को, जो यह जानत बिगड़ी सवारो। यानी कह रहे हैं कि मैं सब प्रकार से राम का दास हूँ, जो यह जानते हैं मेरी बिगड़ी अवश्य संभालेंगे। यानी भगवान यह जानते हैं कि मैं उनका सभी प्रकार से दास हूं और जो मेरी बिगड़ी है, जो मेरी बुराइयां हैं, उसको जरूर ठीक करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। तुलसी के भक्ति की अगली विशेषता है ईश्वर की शरणागति। ईश्वर के शरण में अपने आप को पूरी तरीके से वे समर्पण कर देते हैं। तुलसीदास ने प्रभु के चरणों में पूर्ण शरणागत यानी पूरी तरीके से उनके शरण में चले गए हैं। भक्ति का अंतिम और अनिवार्य सोपान तुलसीदास ने इसको माना है। उनका मानना है कि जब भक्त अपने सभी साधनों जैसे ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, बल हो गया, सभी से निराश हो जाता है, तब एकमात्र प्रभु की शरण ही आश्रय देती है। यानी जब सभी साधनों से भक्त निराश हो जाता है, कहीं उसको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो प्रभु की शरण में चला जाता है। तुलसीदास ने लिखा है कि जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यानी जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वह परम स्नेही ही क्यों न हो। आगे बढ़ते हैं। तुलसी के भक्ति की जो अगली विशेषता है वो है ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय। यानी तुलसीदास ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों से श्रेष्ठ माना है। उनका मानना है कि जो भक्ति है, जो भाव से किया जाता है, वह ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ होता है। लेकिन उन्होंने इन तीनों में समन्वय भी स्थापित किया है। उनके अनुसार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के सहायक हैं। उन्होंने लिखा है कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। यानी भक्ति में और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों जो है भवसागर के जो दुख होते हैं उसको हरण करते हैं, उसको दूर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि तुलसी का जो भक्ति है वो किस प्रकार का है और उनके भक्ति की कौन कौन सी विशेषता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।